हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। आप जितने लोग भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम में रीजनिंग तो आपकी पूछी जाती है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ बेसिक टू एडवांस से, बिल्कुल जीरो से आपका हाई लेवल तक बात करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे पूछे आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? या तो फिर आपका जवाब होगा बैंक की, उसके बाद आप बोलेंगे या फिर रेलवे की, या फिर आप किसकी, या फिर आप एसएससी की। इसके बाहर क्या कोई वैकेंसी नहीं आती है? सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये जवाब देना है। आप लोग मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसके बाहर कोई भी वैकेंसी नहीं है? आप बैंक, रेलवे, एसएससी की ही तैयारी करेंगे, सिर्फ इसके बाहर कोई नहीं। इसके बाहर आपका क्या आ जाता है, जैसे एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ, उसके बाद मान के चलो जल परियोजना ये भी आपकी है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है, ये दो हो गई। उसके बाद आपका यहाँ बहुत सारी आ जाती हैं इसी प्रकार से। मान के चलो जैसे आप बीएसएनएल ले लो, बीएसएनएल इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिजली विभाग में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से आपकी और बहुत सारी वैकेंसी हैं, जहाँ पे आपको ये सब किसमें है, गवर्नमेंट के अंडर में है। तो यहाँ पर आप देखो, बात करते हैं हम, आप किसमें सबसे ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं? या तो फिर बैंक, या तो फिर रेलवे, या तो फिर एसएससी। सबसे ज़्यादा टारगेट किसका होगा? एसएससी और रेलवे वालों को, कि ग्रुप डी की आ रही है, एएलपी की आ रही है, या फिर आरपीएफ की आ रही है। एसएससी में अगर हम ले लें, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, इन सभी की तैयारी करते हैं। बैंक में पीओ, एसबीआई पीओ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी रीजनिंग पूछी जाती है। जो सबसे टफ रीजनिंग पूछी जाती है वो किसमें पूछी जाती है? वो आपकी होती है बैंक की। तो यहाँ पर हम आपको बिल्कुल हाई लेवल, बैंक लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर लें, आपको पढ़ना किस प्रकार है, पढ़ाई में मन लगता है, नहीं लगता है, पढ़ाते समय नींद बहुत आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो आपका किस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे, एक तो होता है विजुअल तरीका, एक तो होता है लॉजिकल तरीका। तो हम लोग पढ़ाई करने किस वाले हैं, किस प्रकार से? अगर हम बात करें लॉजिकल तरीके से किस प्रकार पढ़ाई की जाती है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमने बोल दिया कि 4 लेसन आपको याद करना है, तो आपने 4 लेसन याद करना स्टार्ट कर दिया, रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। वो क्या होता है, वो आपका लॉजिकल के अंदर आ जाता है कि आप कितना रट्टा मार सकते हैं, कितना रट सकते हैं। तो ये तो हमको नहीं करना है, रट्टा तो हमको मारना ही नहीं है। क्योंकि देखो, आप जो रट्टा मारोगे, आज पढ़ोगे, वो कल भूल जाओगे। अब हम बात कर लें विजुअल तरीके से किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। चलो आपको एक कहानी टाइप में सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर आपने क्या समझा है, क्या नहीं। मान के चलो हम जा रहे हैं, मान के चलो अपनी कोचिंग से हम पढ़ा के जा रहे हैं, रास्ते पर घर। जैसे हम निकले यहाँ से, वैसे ही हमको एक यहाँ पे एक लड़की मिल गई, अच्छी सी सुंदर सी। यहाँ पर आपको एक लड़की दिख गई, स्कूटी से जा रही थी। उसके बाद इसने लाल कलर का हेलमेट पहना था, लाल कलर का हेलमेट पहना हुआ था। उसके बाद इसके गले में जो दुपट्टा था वो नीला कलर का था। उसके बाद हम जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आकर पहुंचे, इससे बोले हेलो मैडम, चलोगी क्या? उसके बाद इन्होंने हेलमेट निकाला, उसके बाद हमसे बोला कि नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अब हमको ये बताओ, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोगों को बताना है। अगर हम पूछे ये लड़की किस कलर का हेलमेट पहनी थी, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ ये किस कलर का हेलमेट पहने थे। तो आप क्या बोलोगे? लाल। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ये जो थी लड़की, ये किस कलर का दुपट्टा ओढ़े हुई थी, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे? नीला। तो यहाँ पर आप लोगों ने लड़की भी देख लिया होगा, आप लोगों को लड़की भी दिख गई होगी। तो ये क्या होता है, ये विजुअल तरीका होता है कि हम लोग बिल्कुल महसूस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार चीजें होती हुई हमको नजर आएंगी। इस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। अब हम बात कर लें कि हमें नींद बहुत आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं अच्छे से, कि अगर हम किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए आपको, इसके बारे में हम बात कर लें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन
आपका होगा, किस प्रकार से हमको पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारे टीचर आपने बताया होगा आपको कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों भैया? क्यों 4 बजे हम पढ़ेंगे? हमारी तो नींद ही नहीं खुलती 4 बजे। उसके बाद आपको 4 बजे नहीं पढ़ना है। आपको उधर रात को 11 बजे 12 बजे तक पढ़ना है। 11 बजे 12 बजे आपको 1 बजे जितना उधर आप जग सकते हो, उधर आप लोग पढ़ाई करो। उसके बाद आप पूरा दिन सो, आप इधर घूमो उधर घूमो, कोई लेना देना नहीं। रात में आप पढ़ाई कर लो। लेकिन भैया नींद भी तो बहुत आती है। नींद को देखो, या तो फिर आप इधर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लो या फिर उधर 11-12 बजे पढ़ लो। एकदम से आपको तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपने तो बैठा ही नहीं कॉपी किताब लेके। कॉपी किताब लेके बैठते हैं तो नींद आने लगती है। उसके बारे में हम लोग क्या करें? तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 2 घंटा 1 घंटा स्टार्टिंग में आपको बुक लेके बैठना है। देखो ठंड का मौसम आ गया है, यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पर आपको बिस्तर में पढ़ना है। नहीं, एक टेबल और एक चेयर डाल के आराम से बिस्तर से बाहर निकल के बैठो। नहीं तो आपको क्या होगा, जैसे ही बिस्तर गर्म होगा आप थोड़ा झुकेंगे, झुकते-झुकते आप कब लेट गए, कब सो गए आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये गलती आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको आराम से बैठ के पढ़ाई करना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, नींद बहुत आती है आप लोगों को, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें? इसके बारे में अगर हम बात करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको क्या करना चाहिए? मन किस में लगता है? मन तो लगता है फ्री फायर खेलने में, व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, इसमें आप लोगों का मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। करें तो क्या करें पढ़ाई में? मान के चलो आप लोगों की उम्र, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इतने समय, तो आप किसी न किसी से अफेयर होगा आपका। नहीं है मान के चलो तो मन ही मन में आपका किसी के साथ में होगा, ये मान के चलो। तो आपको पढ़ना किसके लिए है? इनके लिए आपको पढ़ाई करना है, इसके लिए। अगर मान के चलो ये आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि इनको और कोई ना लेके जाए, तो आप लोगों को पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। नहीं पढ़ाई करोगे आप, नहीं आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो क्या होगा? कहीं न कहीं आपको ये लेके चले जाएँगे, इनको ये लेके चले जाएँगे। ये कौन है? ये वो है जो मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इनका एग्ज़ाम निकल जाएगा और ये लेकर चले जाएँगे। और लड़कियों को भी अगर ये नहीं चाहिए तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब हम बात कर लेते हैं कि हमें नींद बहुत आती है, पढ़ते समय नींद बहुत आती है। अब हम करें क्या करें? तो इसके बारे में आप लोगों को जहाँ-जहाँ पे आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वहाँ पर आप लोग ये वाली फ़ोटो चिपका लीजिए। आप लोग एक बार नज़र ज़रूर डाल लेना कि अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये लेके जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से करना है। यहाँ पे हम आपको रट्टा नहीं मरवाएँगे कि आप लोग रटो, खूब बहुत सारा लिखवाएँगे भी नहीं। आप लोग आराम से देखना कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। आप लोग कोई सा भी बुक उठा लो, कोई सा भी बुक उठा लेना रीजनिंग का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरिहंत की ले लो, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की ले लो, कोई सा भी आप बुक ले सकते हैं, जिसकी आपको पसंद हो। मनोहर की कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं। आप लोगों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या? कांसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पानी की तरीके से। यहाँ पे तो आप लोगों से रीजनिंग बहुत आसानी से बन जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपकी एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पे जीडी की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहले से आपको तैयारी करना है। आप लोग सोचते हैं ना, पढ़ाई स्टार्ट कब से करते हैं? पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आप लोग जनवरी से, हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन आप लोग करते क्या हैं? जनवरी में पढ़ा नहीं, आप बोल देंगे आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपका दिसंबर हो जाता है। दिसंबर में पढ़ाई तो हुई नहीं, उसके बाद आपका जनवरी में एग्ज़ाम है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे मान के चलो जनवरी से आपका दिसंबर बीत गया, आपका पढ़ाई हुई नहीं। आप बोलोगे कि हम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं, तो उस दिन आप पढ़ के 60% लेकर आ जाते हैं। 60% लेकर आप फिर भी आ जाते हैं। ये मान के चलो 1 दिन पढ़ाई करने से अगर आप 60% ला सकते हैं, तो आप पूरा अगर 12 महीने पढ़ोगे तो आपसे एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सबसे पहले ये अपने आप से आप पूछो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब आप जिस दिन एग्ज़ाम होता है आपका, उस रात को आप सिर्फ़ कॉपी खोल के पढ़ते हो, आपके 60% तो मार्क्स आ ही जाते हैं। अगर आप पूरा 12 महीना आप पढ़ोगे तो आपसे एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सबसे पहले आप लोग ये बताओ।
उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे रीजनिंग की, आज तो हम सिर्फ ये आपका इंट्रोडक्शन है। हम आपका जो क्लास है कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को देखना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको एंजॉय के साथ में पढ़ना है। प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए आपको। पढ़ाई प्रेशर में तो नहीं हो पाती है। किसी चीज की टेंशन नहीं होना चाहिए। मूड बिल्कुल फ्रेश कर लो अच्छे से। अब बोलोगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, आपको समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद हम आपसे मिलने भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं। जैसे चलो मान के चलो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सलमान खान की वाइफ का क्या नाम है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे? जैसे हमने आपसे पूछा है सलमान खान की वाइफ का क्या नाम है, वाइफ का क्या नाम है, आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि सलमान खान की अभी तक शादी ही नहीं हुई है, तो उसकी वाइफ ही नहीं है। रीजनिंग में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब तक क्वेश्चन क्लियर ना कर दिया जाए तब तक आपको जवाब नहीं देना है। हमने तो ये तो पूछा नहीं है कि सलमान खान जो एक्टर हैं उसकी वाइफ का क्या नाम है, हमने तो ये पूछा नहीं, आपने जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ सबसे पहले कि कैलेंडर कितनी तारीख को बना था, अगर इसके बारे में हम बात करें तो सिंपल सा जवाब है कैलेंडर 1 तारीख को ही बना था। 1 तारीख को, ऐसा तो है नहीं कि 20 तारीख को कैलेंडर बना था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि ऐसा है किसी के साथ में, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि जब तक पूरा सवाल प्रश्न आपका क्लियर तरीके से ना पूछा जाए तब तक आपको जवाब नहीं देना है। रीजनिंग में आपको बिल्कुल नहीं देना है। मान के चलो जैसे आप तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा जाता है? इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, बैंक में भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। आप तैयारी करते हैं एसएससी या बैंक की, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप डरते हैं भैया मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्या सबसे पहले? ग्रामर। ग्रामर। तो यहाँ पे देखो आपको गलती क्या करते हैं। ग्रामर तो हम क्लास 4th से पढ़ रहे हैं, 4th से हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये बताओ जब आप 4th से ग्रामर पढ़ रहे हैं तब से आपको ग्रामर नहीं आई है तो अब क्या घंटा आ जाएगी? अब तो बिल्कुल नहीं आएगी, आपको आने वाली है नहीं। आपको वो चीज पढ़ना है ना जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पास आपके पास में प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, उसके बाद सेट लगाओ। सेट में देखो पूछा क्या जा रहा है, आपको एंटोनिम सिनोनिम, आपका क्लोज टेस्ट, उसके बाद आपका ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्या पूछा जा रहा है, आपको बस वही पढ़ना है। ज्यादा इधर उधर की चीजें आपको पढ़ना नहीं है। मान के चलो आपने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, आपके दिमाग में आता होगा कि हमारे बगल में एक भैया हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकला है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, अब हम क्या करें? अब में तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या हैं उनके आगे? कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके बारे में बात कर लें। तो आप ये जो सोच है ना, ये सोच सबसे पहले निकाल दो। मान के चलो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होगा, होगा कंफर्म। आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट होंगे। मान के चलो आप मैथ में परफेक्ट हैं, तो अगर आप मैथ पढ़ते हैं, कंपटीशन लेवल की मैथ्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मैथ में ही कम से कम मास्टरी हासिल कीजिए। आपको रीजनिंग समझ में आ रही है, आप रीजनिंग में मास्टरी हासिल कीजिए। आप अगर जीके जीएस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप लोगों को अगर ये आ रही है तो आपका एग्जाम नहीं निकला तो आप किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं? ये बताओ सबसे पहले। आप पढ़ा सकते हैं ना वहां पर? आपने जो पढ़ाई किया है वो आपका व्यर्थ तो नहीं जाएगा ना कहीं आपका काम तो आएगा ना। कम से कम अगर आपने हाई स्कूल या इंटर कर लिया है तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल कंपटीशन की तैयारी करना है। उसके बाद जब नहीं निकल रहा है एग्जाम तो आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं। दुनिया कमा रही है, हम भी कमा लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन कोशिश भी हम लोग ना करें तो ये गलत बात है। तो ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं किस प्रकार से हमको
तैयार रहना है, किस प्रकार से नहीं। कल से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपना पहला लेसन होगा क्या, डाइस पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, डाइस, पासा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखना, मैं गारंटी लेता हूं आपको 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। 5 सेकंड, उससे भी आप जल्दी बना सकते हैं। तो आपको कल तैयार रहना है, एक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लेना है, बैठना। आपको क्लास डेली कितने बजे मिल जाएगी, डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर। अगर आप भी कंपटीशन तैयारी करते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे है। देखो ये रीजनिंग जो है ना, यही आपको पास कराती है सबसे अच्छा। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट, इससे ज्यादा आपको रीजनिंग में टाइम भी नहीं लगना चाहता है। रीजनिंग आती तो सबको है। अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट में बना रहे हैं एक क्वेश्चन, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम रीजनिंग का अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो वो कितने, अगर हम बात कर लें पजल की, अगर हम बात कर लें पजल की, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट, इसके बारे में अगर हम बात कर लें, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको बनाने में 5 मिनट लग सकता है। ये वाला क्वेश्चन बनाने में आपको 5 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर आपने एक पजल सॉल्व कर लिया ना, तो उसमें आपको लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उसी में रहते हैं। 5 मिनट में कितने क्वेश्चन बना लिया, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बना लिया। तो ये भी आपका बहुत सही है। यहाँ पर हम सब बिल्कुल आपका हर एक चैप्टर क्लियर कराएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो आप लोग तैयार हो जाइए कल से डेली 7 बजे आप लोगों को। और आपके जितने भी दोस्त तैयारी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी आपके साथ में जुड़ सके। आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आपका डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। जहां नहीं समझ में आ रहा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बता देंगे। तो आप लोग कल तैयार रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।